हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो सभी लोग होप है कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल हमने कुछ एरर देखे थे चार्जिंग, जैसे कि रिज़र्व के बारे में और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम जो देना होता है वो हम देना भूल जाते हैं। तो उसके बारे में हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि रिज़र्व और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमें देखो यहाँ मतलब यहाँ से देखना स्टार्ट किया था हमने कि ओमिशन ऑफ रिज़र्व एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि हम रिज़र्व में कुछ पैसा हमें डालना था लेकिन हम रिज़र्व में पैसा हमने नहीं डाला और हम भूल गए। ठीक है, और कुछ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी जो हमें देनी थी लेकिन हमने दी नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल सॉरी कह रहा हूँ मैं, जो भी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, यानी वापस लेते हैं। उसके बाद कुछ एप्रोप्रिएशन होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। कुछ आईओडी वगैरह होती है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते हैं और पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्रेडिट कर देते हैं। फिर हमने रिज़र्व और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में कुछ बातें जानी थी कि जो रिज़र्व होता है और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम एडजस्टमेंट टेबल में नहीं लिखते। एडजस्टमेंट टेबल में हमें नहीं लिखना होता, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालते टाइम, करेक्ट प्रॉफिट निकालते टाइम हम इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करते हैं। उसके बाद रिज़र्व का और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का हमें अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, जर्नल जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तीनों ही डेबिट 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 आ रहे हैं, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, तो हम यहाँ पर रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही हमने अगले वाले क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ पर मैनेजर कमीशन हमारा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था। बाकी अगर हम ऊपर देखें तो तीनों ही हमारा डेबिट में आ रहा था, लेकिन हमें क्रेडिट के लिए क्या था, हमें मैनेजर कमीशन था। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और रिजर्व को हम नहीं लिखते। यहाँ पर भी आप अगर आप देखोगे तो एंट्री मैंने यहाँ पर करी थी क्योंकि जगह नहीं था थोड़ा सा, तो देख सकते हो जैसे कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, फिर रिजर्व हमारा क्या होता है, रिजर्व होता है, और रेंट पेड हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो उसको हम टेबल में तो नहीं लिखते। टेबल में आप देख सकते हो कहीं भी हमने ये चीज़ नहीं लिखा है, टेबल में तो नहीं लिखते। इसका अल्टीमेट इफेक्ट हमें जर्नल के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे ये हमारा लास्ट एरर है शायद। ठीक है, उसके बाद आज ही में भी ख़त्म भी हो जाए ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना होता है, करके देखते हैं। तो एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। अब देखो इस गलती में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एप्रोप्रिएशन जो था, मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट था उससे ज़्यादा हमने एप्रोप्रिएशन कर दी। ठीक है, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी कि जो मतलब वो गलती सॉरी बोल दिया मैंने। देखो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो हमारे पास बोले तो जैसे कि कैसे सोचूं मैं। हाँ, तो अब अगर आप सिचुएशन ले सकते हो, ऐसा हमने ऊपर में भी देखा है। ठीक है, कि एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है प्रॉफिट से। ठीक है, अवेलेबल प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसको तो सबसे पहले मैं काट देता हूँ, ये नहीं है इसमें। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, यानी कि वापस ले लेंगे पार्टनर से। उसके बाद अभी देखो, अभी आप पहले बस ये देखो, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा उसके बाद आपको पता लग जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड जो भी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसे हम डेबिट कर लेंगे, यानी वापस ले लेंगे उनसे। कुछ अगर एप्रोप्रिएशंस वगैरह थी तो उसे हम दे देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। आईओडी वगैरह थी, मतलब भूल गए थे, तो उसे हम डेबिट कर देंगे और करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकाल करके पार्टनर के पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे, हम दे देंगे उन्हें। तो देखो अब हमारे पास ये वाला एक एग्जाम्पल है जिसको हम बनाते हैं बढ़िया से, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं अब यहाँ पर। तो देखो क्या है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है पी क्यू आर 5:3:2 पार्टनर्स, देयर कैपिटल, इनके कैपिटल है 8 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है और 4 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। देवर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें देना कितना है 10% पर एनम, बट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1,60,000 है। वॉज डिवाइडेड अमंग पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी। अब आपको गलती समझ में आ रही होगी। ठीक है, गलती समझ में आपको आ रही होगी, क्या है देखो, हमने हमने क्या किया था, देखो हमें एप्रोप्रिएशन देने थे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन हमें देने थे लेकिन हमने नहीं दिए, लेकिन जब हमने बाद में देखा, अब हम जब हम करेंगे, अब हमने बाद में देखा तो हमने देखा कि यार एप्रोप्रिएशन तो ज़्यादा है प्रॉफिट से। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है, सिचुएशन क्या है देखो, हमने हमने प्रॉफिट क्या कर दिया, जो भी हमारे पास प्रॉफिट था
जो भी हमारे पास प्रॉफिट था वो हमने यहाँ पर बांट दिया, प्रॉफिट हमने बांट दिया, बट हमने एप्रोप्रिएशन जो है वो नहीं दिया। प्रॉफिट तो हमने बांट दिया लेकिन एप्रोप्रिएशन हमने नहीं दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो एप्रोप्रिएशन है वो ज़्यादा आ रहा होगा प्रॉफिट से, ठीक है। तो वो ये वाला केस है, तो स्पेशल केस के अंदर ये भी आ जाता है। अब देखो अंत में आपको ओवरऑल बता दूंगा। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, बट 1,60,000 का प्रॉफिट हमने बांट दिया पार्टनर्स में विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी, ठीक है। हमने आईओसी यानी कि आईओसी हमारे पास क्या है, एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन हमने यहाँ पर नहीं दिया और जो हमारा 1,60,000 का प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स को बांट दिया है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर, 3 पार्टनर्स हो गए हमारे पास। अब सबसे पहला रूल क्या कहता है हमारा, मतलब जो स्टेप्स है हमारे, तो पहला स्टेप क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको हमें डेबिट करना। तो सबसे पहले तो हम इनसे प्रॉफिट ले लेंगे, ठीक है। तो 1,00,000 कितना था, 1,60,000 है ना। तो 1,60,000, एक सेकेंड, तो 1,60,000 इन, रेशियो क्या था इनका 5:3:2, इन 5:3:2 में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अब इसको आप बांटो, तो 5 3 8 2 10, तो 16,000 आ गया। तो 16,000 इंटू 5, तो ये मेरा आ रहा है, पी से लेंगे हम 80,000। फिर क्यू है तो इंटू 3, 48,000। फिर आर है तो 32,000 रुपये हो गया उसका, ठीक है। तो 80,000, 48,000 और 32,000 हो गए। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो एप्रोप्रिएशन निकालते हैं वर्किंग नोट में। वैसे ये भी वर्किंग नोट ही है, ये कोई एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है। वर्किंग नोट आप लोग लिखना, ये एडजस्टमेंट टेबल हम वर्किंग नोट में बनाते हैं। मैं लिखना भूल जा रहा हूँ बार बार। एडजस्टमेंट टेबल आपको प्रॉपर सब कुछ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। आपको देखो पेपर में ये सोच के जाना है कि सामने वाला टीचर को कुछ भी नहीं आता, तो आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है। मतलब वैसे रियलिटी में देखे तो उनको आता है, लेकिन आपको ऐसा समझना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन निकालते हैं। तो देखो 8 6 4, 8 6 4, 10% हमें निकालना है। तो आईओसी इनका निकालते हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2। तो आईओसी अगर हम निकालेंगे तो पी क्यू और आर है, ठीक है। 8, फिर भूल गया मैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो 8 6 4, तो 8,00,000, 6,00,000 और 4,00,000 है। तो 8,00,000, 6,00,000 और 4,00,000। ओकेज, तो 10/100, क्योंकि 10% बोला है तो 10% निकालेंगे हम, 10%। तो ये कट गया, ये भी कट गया यहाँ से, तो 80,000 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 60,000 आ गया हमारे पास। ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया, तो 40,000 आ गया। अब अगर आप इसको जोड़ोगे, तो हमारे पास कितना, 80,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, तो 1,80,000 हमारे पास आ रहा है। ये कितना आ रहा है, ये 1,80,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, अगर आप देखो, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एक्चुअल में है कितना, प्रॉफिट कितना हमारे पास, 1,60,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। इनसे जो हमने लिया है वो हमारे पास कितना है, 1,60,000 है। बट एक सेकंड रुको यार, पेन को थोड़ा मोटा और करते हैं, इतने से काम नहीं बन रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब लिखने में कुछ ज़्यादा हो गया। 1.5x पे करते हैं, 1.5x पे ना बढ़िया रहता है। चलो अब देखो ये 60,000 था, देखो बढ़िया, हाँ बढ़िया ना, हाँ। अब देखो 1,60,000 का हमारे पास प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट कितना, 1,80,000। तो अब हम यहाँ पे कैसे बांटेंगे इसको, अब हम इसको जो 10% तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। 10% नहीं, 80,000, 60,000, 40,000 तो हम दे नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही पुराना वाला तरीका अपनाएंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ सॉरी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हम निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा 80,000 हो गया, इज टू 60,000 हो गया, इज टू 40,000, 40,000 हो गया, ठीक है।
तो ये 4 0 कट गए, तो हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 8:6:4। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो हमारा 432 आया है। यानी कि जो हमारा 1,60,000 है, सबसे पहले तो 1,60,000 ही है हमारे पास, तो आईओसी देंगे हम, ठीक है। आईओसी देंगे हम कैसे, आईओसी यानी कि जो हमें देना है वो हम कैसे देंगे, आईओसी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे इन द रेशो 4:3:2, यानी कि हमें जो 1,60,000 है, 1,60,000 को हमें 4:3:2 में बांटना है। इसको मत बांट देना, इसको हमें बांटना है, 1,60,000 को हमें बांटना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ। आपको ना देखो प्रोसेस पे ध्यान दो, ठीक है, प्रोसेस पे, कंसेप्ट प्लस प्रोसेस पे ध्यान दो, तभी बात समझ में आना शुरू होगी, नहीं तो फिर समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस पे भी ध्यान दो, कैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान दो, हर चीज़ पे ध्यान होना चाहिए आपका। तो इसको मैं तो रख देता हूँ। अब देखो, तो 4:3:2 हमारे पास था। अब देखो ये तो हमें, ये तो हमारा आईओसी, तो इसको हमें नहीं बांटना, इसको हमें नहीं बांटना, हमें किसको बांटना है, ये जो हमारा 1,60,000 रुपये है, 1,60,000 रुपये है, इसको हम 4:3:2 में बांटेंगे। अभी आप बांटो, बाद का अभी आप सोच रहे होगे कि कुछ जो सोच रहे होगे वो छोड़ो आप, तो PQR में से आप बांटो। तो 1,60,000 इंटू 4/3, 2 5 4 9, तो 9 हो गया, ठीक है। फिर 1,60,000 इंटू 3/9 हो गया, फिर 1,60,000 इंटू 2/9, ठीक है ना। अब इसको हम करते हैं, अब देखो यहाँ पर, एक सेकेंड, 8, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं इसको निकालता हूँ, तो 1,60,000 इंटू 4/9, तो गाइस बड़ा खतरनाक नंबर आया है मेरा यहाँ पर, 71,111, ठीक है। फिर 1,60,000 इंटू 3/9 कितना आ रहा है, ये भी बड़ा खतरनाक नंबर आया, 53333, ठीक है, 53333 आया। और उसके बाद गाइज मेरा लास्ट वाला करता हूँ मैं, 1,60,000 इंटू 2/9, तो क्या आ रहा है मेरा, ये 355555, ठीक है, 555 आ रहा है। अब इसको मैं पहले जोड़ के देखता हूँ, प्लस 53333 प्लस 71,111, तो 1,00,000, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, 6 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप यहाँ पर 6 कर लो, क्योंकि टोटल में फिर सही रहेगा वो, तो आप इसको 6 कर लो, ठीक है। तो ये कुछ अजीबो-गरीब से नंबर आए हमारे पास, तो अभी देखो कैलकुलेशन में अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने रैंडम नंबर उठाया ना इसलिए। तो P को हमें देना है 71,111, और Q को हमें कितना देना है गाइस, 5333, 5333, उसके बाद R को हमें कितना देना, 3,556, 3,556, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हम घटा देंगे, तो 80,000 में से माइनस करेंगे 71111, तो ये आ गया हमारा नेगेटिव का रहा 8889, ठीक है, नेगेटिव का रहा 8889। अरे एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया। अब देखो यहाँ पर, अगर आप देखो यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट निकालना था, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना था, ठीक है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना था प्रॉफिट से रेशो में। तो आप यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे 1,60,000 तो यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है, 1,60,000 यहाँ पर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, 1,60,000 यहाँ पर बढ़ चुका है। तो मेरे पास प्रॉफिट तो 0 बचेगा, तो 0 को मैं बांट दूंगा इन 5:3:2 में, क्रेडिट कर दूंगा, तो ऐसे कुछ होगा नहीं, बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर मैंने दिखा दिया करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये हो गया, और इसको अगर आप टोटल कर दोगे आप, तो 80,000 माइनस 71,111, ठीक है। तो ये मेरा नेगेटिव का आ रहा है, ये मेरा नेगेटिव का आ रहा है, एक सेकेंड, 8889, ठीक है, नेगेटिव का आ रहा है 8889।
फिर वैसे ही मैं निकाल लेता हूँ 48,000 माइनस, मतलब ये नेगेटिव का है, एक सेकंड, नेगेटिव का है, 48,000 नेगेटिव, उसमें मैं ऐड कर दूंगा 5333। अरे यार कैलकुलेटर पे भी गाइस कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस 5333, तो 5333 आ रहा है, 5333 मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे करते हैं 32,000, उसमें ऐड करेंगे हम 35556, तो ये आ रहा है मेरा 3556 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आया है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये मेरा नेगेटिव है, तो उसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, ठीक है। ये मेरा पॉजिटिव आया है तो उसे मैं क्रेडिट करूँगा, ये मेरा पॉजिटिव आया है इसे मैं क्रेडिट कर दूँगा, ठीक है। इसे मैं क्या कर दूँगा, क्रेडिट कर दूँगा, ओके। अब अगर आप देखोगे तो इसको और इसको मैं अगर ऐड करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इसको ऐड करूँ 5333, तो मेरा 8889 आ रहा है। इसको मैं अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा 8889 आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे फिर क्या कर दूँगा, कहानी क्रिएट कर देंगे, सॉरी एंट्री क्रिएट कर देंगे हम। तो पी को हमें डेबिट करना है, तो पी को यहाँ पर डेबिट करेंगे, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 8889 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट 5333 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 3556, ठीक है। तो इस तरीके की हमारी कुछ एंट्री हो जाएगी, ओके। तो हमारा लास्ट था, देखो यहाँ पर देखो एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, ठीक है, ये तो यहाँ पर है, बट कब है वो आपको ध्यान देना। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट बांट दिया है, प्रॉफिट हमने बांट दिया, प्रॉफिट बांटा हमने, तो उसके बाद हमें पता लगा कि अरे यार हमने आईओसी तो या फिर जो भी एप्रोप्रिएशन वो तो हमने दी ही नहीं। जैसे कि इस केस में हमने आईओसी नहीं दिया था, तो आईओसी नहीं दिया, यहाँ पर देखो आप आईओसी हम देना भूल गए, ठीक है। अब जब हमने आईओसी वापस देना चाहा तो हमने देखा कि यार ये तो आईओसी हमारे प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, प्रॉफिट है मेरे पास 1,60,000 का, प्रॉफिट है मेरे पास 1,60,000 का, लेकिन मेरा एप्रोप्रिएशन बैठ रहा है 1,80,000 का, तो ज़्यादा है। तो उस एरर को हमने यहाँ पर रेक्टिफाई किया है, उसकी हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास की है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एडजस्ट कर दिया चीज़ों को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसका मतलब मैं भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो हमने एडजस्ट किया है, ठीक है, एडजस्ट किया है, यानी कि हमने यहाँ पर पी से इतने रुपए लिए और इसको हमने दे दी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आईओसी हमें, आईओसी जो भी चीज़ें हैं वो पार्टनर ही बियर करेंगे। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, यहाँ पर पार्टनर बियर करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बियर करेगा, तो सब चीज़ क्या होगा, पार्टनर के कैपिटल पार्टनर से ही रिलेटेड होगा, तो वही हम पार्टनर से ही जो है पार्टनर के कैपिटल में करते हैं। जो फर्म होती है वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है, तो उसमें जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर ही वो एडजस्ट वगैरह देती वेती है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमने पार्टनर से लिया और इन दोनों को दे दिया, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, एडजस्ट कर दिया। समझ में आया आपको, ठीक है। अब यार आप ना एक काम करते हैं, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, हम इसको ना आज ही कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जितना टाइम लगे आज हम इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिन से चल रहा है। तो देखो हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, सॉरी तीसरा टॉपिक कह रहा हूँ मैं, लास्ट टॉपिक क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट को स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट रुकेंगे आप लोग, मैं थोड़ा अपना ये निकाल लेता हूँ। तो देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है, अब अगर आप नॉर्मल भाषा में भी सोचो, अगर आप नॉर्मल वे में भी देखो तो क्या होता है, मान लो आप हो ये, ठीक है, अब गारंटी का मतलब समझा देता हूँ। आप हो ये, मुंडी बन गई, ठीक है, आप मतलब है कोई इंसान, ये आँखें हैं इसकी, और ये गया एक दुकान के अंदर ही सामान लेने गया, ठीक है, दुकान के अंदर सामान लेने गया, इसने मान लेते 50,000 का कुछ खरीदा, 50,000 का मान लेते इसने क्या खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ठीक है, लैपटॉप खरीदा इसने। अब देखो ये क्या था ना, ये क्या था, एक बच्चा था, ठीक है, मान लेते माइनर था, ये बच्चा था। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, इसने बोला कि इस दुकानदार को बोला, इस दुकानदार थोड़ा सा संकोच कर रहा था कि यार मैं इस बच्चे को कैसे दूँ, लैपटॉप कैसे दूँ। तो इसने बोला कि यार मैं तुझे गारंटी देता हूँ, इसने बोला कि मैं तुझे गारंटी देता हूँ, तू उसको दे दे, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे दे दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर गारंटी हो गई, तो इसने गारंटी दी। तो यहाँ पर भी देखो क्या होता है,
यहाँ पर इसका प्रॉपर मतलब समझना, ठीक है। गारंटी मीन्स मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी मीन्स मिनिमम प्रॉफिट शेयर टू बी गिवन। अब देखो हमने वहाँ पर क्या देखा, वो तो हमने नॉर्मल जो हमारा जो नॉर्मल लाइफ होता है, नॉर्मल जो चलता है उसके हिसाब से हमने देखा कि यार वो उसको गारंटी दे रहा है, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप के एंगल से हमें देखना है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, देखो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक पार्टनर है, ठीक है, वो दूसरे पार्टनर को क्या कहता है, गारंटी देता है कि तेरा प्रॉफिट मान ले महीने मतलब साल में 50,000 से तो कम नहीं होगा। अगर 50,000 में कुछ भी तेरे पास डेफिशिएंसी रह जाती है तो वो मैं बियर करूंगा, ठीक है। ये गारंटी देता है कि तेरी मतलब सिंपल सिंपल गारंटी देता है कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को कि तू तेरा जो प्रॉफिट है वो 50,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि मैं 50,000 से कम तेरा जो प्रॉफिट है वो नहीं होगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब देखो ये 3 टाइप का हो सकता है गारंटी, हमारा कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप्स का गारंटी हो सकता है। तो ये हमारा गारंटी मीन्स मिनिमम प्रॉफिट हो गया, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट जो गारंटी देता है कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को। तो मिनिमम अभी आप समझ जाओगे, ठीक है, वो बस भाषा है, वो MCQ के लिए आपको याद रखना है। तो देखो, तो पहला हमारे पास क्या होता है, पार्टनर टू फॉर्म। तो पहली गारंटी हमारे पास कैसी होती है, पार्टनर टू फॉर्म की, यानी इसमें क्या होता है, एक पार्टनर फॉर्म को गारंटी देता। अब यहाँ पर सोचना, अब सोचना, मान लो ये मैं आपको समझाता हूँ कि एक हमारा पहला क्या है, पार्टनर टू फॉर्म, यानी कि पार्टनर ने फॉर्म को गारंटी दी। अब देखो इसका मतलब समझो, आप इसका मतलब समझो, मान लेते हैं A B C क्या है, 3 पार्टनर्स हैं। अब फॉर्म ने, एक पार्टनर ने फॉर्म को दिया, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके हिसाब से कैसा है कि ए ने बी और सी को गारंटी दी, ए ने बी और सी को गारंटी दी, यानी कि ए ने फॉर्म को गारंटी दी, ठीक है, ए ने फॉर्म को गारंटी दी। इसका मतलब ये है, समझ में आया आपको, ठीक है, पार्टनर ने फॉर्म को गारंटी दे दी। अब देखो अगला वाला क्या है हमारे पास, फॉर्म टू पार्टनर। फॉर्म टू पार्टनर यानी कि यहाँ पर इस पहले वाले में तो क्या होता है, पार्टनर ने फॉर्म को गारंटी दी थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बस उल्टा कर दो इसको, आप इसको बस उल्टा कर दो। उल्टा उल्टा में क्या करना है हमें, इसको देखो, ये है फॉर्म, फॉर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, फॉर्म ने पार्टनर को गारंटी दी। फॉर्म मतलब देखो एक से ज़्यादा पार्टनर जो मिलकर देते हैं, यानी कि यहाँ पर और भी पार्टनर होते हैं, D B C D जो भी है, वो यहाँ पर सबको एक पार्टनर को यहाँ पर गारंटी दे रहे होते, तो वो हमारा क्या हो गया, फॉर्म टू पार्टनर। उसके बाद एक और गारंटी होती है हमारी पार्टनर टू पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दे दी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर ए ने, यहाँ पर ए ने बी को गारंटी दे दी, तो ये गारंटी होगी हमारे पार्टनर टू पार्टनर। तो एक गारंटी होगी पार्टनर टू फॉर्म, एक गारंटी होगी फॉर्म टू पार्टनर, और एक पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गारंटी इज फुलफिल्ड बाय पार्टनर। अब देखो गारंटी को फुलफिल किया जाएगा, फुलफिल्ड बाय पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम उससे क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम क्या करेंगे, गारंटी को फुलफिल करेंगे अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। और अगर कुछ दिया हुआ है तो हम जो भी एग्रीड रेशो है, यानी कि मान लेते हैं कि कुछ भी रेशो है तो उसमें जो भी विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस रेशो में गारंटी को फुलफिल किया जाएगा, तो उसी रेशो में हम उस गारंटी को फुलफिल करेंगे, ठीक है। अब अगर लॉस हो जाता है तो क्या करेंगे, सर देखो लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे। तो अगर लॉस हो जाता है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, गारंटी इज स्टिल टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब अगर लॉस भी हो जाता है तो गारंटी तो बाबा फुलफिल करनी ही पड़ेगी, गारंटी तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम बेसिस पे, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा, पता नहीं, नहीं लिखा है मैंने। अब देखो, अब कभी कभार क्या होता है, 3-4 गारंटी एक साथ आ जाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये गारंटी भी आ गई, ये गारंटी भी आ गई, ये गारंटी भी आ गई। तो अगर मल्टीपल गारंटी है, मल्टीपल गारंटी है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले पार्टनर टू फॉर्म वाला निपटाएंगे तो रैंक 1, फिर फॉर्म टू पार्टनर वाला निपटाएंगे रैंक 2, फिर पार्टनर टू पार्टनर वाला निपटाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इस सीक्वेंस में चलना है। अगर मल्टीपल
गारंटी दी हुई है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, पहले पार्टनर टू फॉर्म वाला, ठीक है, फिर फॉर्म टू पार्टनर वाला, फिर पार्टनर टू पार्टनर वाला, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। तो इतनी सी बात थी इसके अंदर, और कुछ बात नहीं थी, तो यही बात ज़रूरी है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 क्वेश्चन है क्या, एक और वीडियो में भी लग जाए, ठीक है। मुझे कल ही स्टार्ट करना चाहिए था इसको, खैर छोड़ो, अब तो हमने देख लिया। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझ में आया, पार्टनर फॉर्म को गारंटी देता है, ठीक है, एक पार्टनर फॉर्म को गारंटी देता है, फिर फॉर्म कभी पार्टनर को गारंटी देती है, कभी कभी फिर पार्टनर पार्टनर को गारंटी देता है। तो इस तरीके से गारंटी गारंटी खेलते हैं, तो हम भी खेलते हैं यहाँ पर, देखो क्या बोल रहा है। चलो, ए बी सी वर पार्टनर, यानी कि ए बी सी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इनका रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग 4:1, यानी 4:1 में वो अपना प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज एग्रीड डेट सीज शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। अब यहाँ पर गारंटी दी गई सी को, यहाँ पर देखो, सी को गारंटी दी गई कि इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होना चाहिए, इसका 75,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर गारंटी दी गई कि इसका प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज 35, यानी 3,15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर। अब देखो, इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम यही मैंने बना रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको डेबिट लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर क्रेडिट लिख देता हूँ, इसको मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा पार्टिकुलर हो गया, पेपर में ऐसे प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, वो मतलब छड़ियाँ उड़ा के मत आ जाना, ठीक है ना, एकदम अभी से ही बोल रहा हूँ ताकि आपको अभी से ही समझ में आए। प्रैक्टिस करो, ठीक है, कम से कम। देखो, अब ये नहीं कह रहा कि आप 50 क्वेश्चन बनाओगे तो सब में डब्बे बनाओ, एकदम क्लियर डब्बे नहीं। 50 क्वेश्चन बना, 10 क्वेश्चन में कम से कम आप ये मतलब डब्बे सही से बनाना, ठीक है। और लास्ट में जाते टाइम तो प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से ही बनाना। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, हमें ये बनाना है। ओकेज, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बांटेंगे, यानी कि पहले हमें पता तो चले किसको कितना मिला, बाकी गारंटी तो बाद में फुलफिल करेंगे ना, पहले देखे तो कि एक्चुअल में गारंटी देने की मतलब गारंटी की जरूरत भी है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इन तीनों में प्रॉफिट को बांट देंगे, यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी एंड सी में, ठीक है। ए बी सी में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। 3,15,000 रुपये है, तो 3,15,000, ओके, 3,15,000, 3,15,000। तो ये आपको समझ में आया। आज वीडियो लंबी जाने दो, आज वीडियो खत्म ही करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा पैसा छोटा है वैसे, तो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो 3,15,000 को हम 4:1 में बांटेंगे, ठीक है, 4:1 में हम बांटेंगे। तो इंटू 4/, तो 4 तो 6 7, तो 7 इंटू 4/7 इंटू 4/7, ठीक है ना। मैंने गलत कर दिया क्या यहाँ पर, रेशियो क्या था, एक सेकंड देखने दो मेरे को। एक सेकंड इसको करके देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। तो हमारे पास 300, अब इसको हम देते हैं पार्टनर में, बांटते हैं इसको, ठीक है। तो 315, 3,15,000 इंटू 4/7 कितना आ रहा है, 1,80,000 आ रहा है, ठीक है, 1,80,000 ये आया। फिर बी का निकालते हैं, बी का निकालेंगे, 3,15,000 इंटू 4/7 कितना आ रहा है, नहीं 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 गाइस, नहीं, 4:1 है, 4:1 है गाइस। देखो गर्मी हो रही है ना, तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, आई एम रियली सॉरी। तो 3,15,000, 3,15,000 इंटू 2/7, तो 90,000 आ गया ये। फिर 3,15,000 इंटू, सॉरी, डिवाइड 7 कर देंगे डायरेक्ट, तो
45,000 आ चुका है ये, ठीक है, 45,000 आ चुका है। अब देखो गाइस, हमें सी को हमने कितने की गारंटी दी थी कि भाई तेरा प्रॉफिट 75,000 से कम नहीं होगा, 75,000 से कम नहीं होगा। अब उसको प्रॉफिट मिला कितना, एक्चुअल प्रॉफिट उसको मिला कितना गाइस, उसको एक्चुअल प्रॉफिट हमें मिला 45,000, ठीक है, यानी कि कुछ कम है। अब देखो कुछ कम है, जगह बनाने दो पहले यार मेरे को, आज टाइम लगने दो यार, आज से ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले लिया इसने तो। और बीच में यार एकदम से मतलब हर दिन वीडियो बना नहीं पाता मैं, ठीक है। तो अब देखो 45,000 हमें सी को मिला, लेकिन हमें देना कितना था, 75,000 देना था, मिला कितना उसे, 45,000 मिला। तो हम यहाँ पर डेफिशिएंसी निकालेंगे, डेफिशिएंसी हमारे पास कितने की आ रही है, देखो 75,000 हमें उसे देना था, गारंटी दी थी हमने, लेकिन 45,000 ही हमने उसे दिया। तो 75,000 माइनस 45,000 ही उसे प्रॉफिट मिला, इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, ये 30,000 रुपीज़ आया, 30,000 रुपीज़ आया, ठीक है, 30,000 रुपीज़ आया यहाँ पे। ठीक है, 30,000 रुपीज़ आया। एक सेकेंड, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो मेरे को पहले तो। एक सेकंड बस। और चलो छोड़ो, तो डेफिशिएंसी आ गई हमारे पास 30,000 रुपये की, ठीक है। अब 30,000 हमारे पास डेफिशिएंसी आई है, ठीक है, 30,000 हमारे पास डेफिशिएंसी आई है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको भर देते हैं थोड़ा सा। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास, बाय नेट प्रॉफिट है 3,15,000 का। ड्राइंग वगैरह कुछ कोई नहीं तो उसको छोड़ो, तो 3,15,000 आ गया, ठीक है, 3,15,000, 3,15,000, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट कैसे बांटा, तो हमारे पास बैलेंस बच गया था, तो टू प्रॉफिट कितने रुपए बचे, 3,15,000। तो हमने ए को कितना दिया, ए को दिया था हमने 1,80,000। बाहर थोड़ा सा शोर हो रहा ना, उसको इग्नोर करो, ठीक है। मैं रहता ही ऐसी जगह, क्या कर सकता हूँ मैं भी, कुछ नहीं कर सकता। बी और सी 45,000, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास, अब देखो, अब 30,000 रुपये है, तो 30,000 यहाँ पर लिखा ही नहीं है कि कौन बियर करेगा, तो बस बोला है कि 75,000 से कम नहीं होना चाहिए प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 3,15,000 सो एवरेशन अमंग पार्टनर्स। तो हमारे पास 3 पार्टनर थे और ये हमें करना था। अब देखो, अब हम इसको करेंगे कैसे, तो हमारा 30,000 है, सी को गारंटी मिली थी, तो सी को अब हटा देंगे। हम अब ऐसा मानेंगे कि ए और बी ने सी को गारंटी दी है, तो हम ये जो हमारा जो 30,000 रुपये है उसको हम 4:2 में बांटेंगे। तो हम इसको क्या बांटेंगे, 4:2 में बांटेंगे। तो उसको मैं बांटूंगा 4:2 में। तो इसको 4:2 में अगर आप बांटोगे तो मेरे पास ए है और बी है, तो ए के पास कितना जाएगा 30,000 इंटू 4/6, और बी के पास कितना जाएगा 30,000 इंटू 2/6। तो उसको अगर मैं निकालूँ तो 30,000 इंटू 4/6, तो ये मेरा आ गया 20,000। उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10,000, ठीक है, निकाल भी सकते हो। तो अब देखो, हमारा 20,000 रुपये ए बियर करेगा और 10,000 रुपये बी बियर करेगा, यानी कि जो डेफिशिएंसी है ना, कुछ बोला नहीं है, तो हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। देखो ऊपर मैं दिखाता हूँ रूल में, गारंटीज फुलफिल्ड बाय पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो कुछ भी गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्टनर इसको बियर करेंगे, ठीक है। तो 20,000 ये ए बियर करेगा और 10,000 रुपये बी बियर करेगा। तो ए बियर करेगा हमारा 20,000 रुपये, ठीक है, ए बियर करेगा हमारा 20,000 रुपये, और बी बियर करेगा हमारा कितना 10,000 रुपये। तो
ए का कितना आ गया हमारे पास, ए का प्रॉफिट आ गया 1,60,000 रुपये, बी का आ गया हमारे पास 80,000 रुपये, ये हमने इसने बियर कर लिया और उसमें से तो माइनस कर देंगे और यहाँ पर हम 30,000 रुपये ऐड कर देंगे, तो हमारा इसका प्रॉफिट कितना आ गया, ये 75,000 रुपीज़ आ गया। आप इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे तो कर ही सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो कैसे, अब इसको ऐसे लाइन दे देना है यहाँ पर और बाहर में लिख देंगे हम 1,60,000, ये ए का प्रॉफिट है। फिर बी का प्रॉफिट निकाल देते हैं, तो बी का प्रॉफिट हमारे पास 80,000 आ गया। फिर सी का प्रॉफिट निकाल देते हैं, सी का प्रॉफिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 75,000, ठीक है ना। अगर आप इसका टोटल करोगे तो मैं इसका टोटल करके देख लेता हूँ, 1,80,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000, तो 3,15,000 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो इस तरीके से हम गारंटी को फुलफिल करते हैं, तो आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, ठीक है। तो देखो बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन हम बना के ही, आज हम बना के ही जाएंगे। XYZ entered into partnership on 1st October 2024 to share profit in the ratio 4:3:3:3। X पर, अब देखो यहाँ पे इसको ब्लू नीला करते हैं, X personally guaranteed that Z share of profit after allowing interest on capital 10% per annum would not be less than 80,000, ठीक है। 80,000 से कम उसका नहीं होगा आफ्टर, यानी कि कैपिटल देने के बाद भी उसका प्रॉफिट हम 80,000 ही रहने देंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन का 3 लाख है, एक्स का कैपिटल है, 2 लाख रुपए वाई का कैपिटल है और 1 लाख 1.5 लाख रुपए जेड का कैपिटल है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 1,60,000, प्रॉफिट कितना है, 1,60,000 का यहाँ पर प्रॉफिट है। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पर दो चीज़ें, मतलब एक चीज़ तो करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। फिर गारंटी भी हमें फुलफिल करनी है। अगर डेफिशिएंसी हुई गाइस, तो अगर डेफिशिएंसी हुई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, तो डेबिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है ना। वर्किंग नोट, तो सबसे पहले तो हम IOC का कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना, XYZ है, ठीक है, XYZ। कैपिटल क्या क्या है इनका, 3 2 1.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख, ओकीज। तो 3 लाख, ठीक है। अब देखो हमें 10% देना है पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम देना है और हमारा 31 मार्च को ईयर एंड होता है। तो देखो इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू 10/100, क्या सर निकाल दें हम, IOC निकाल दें, IOC हम निकाल दें यहाँ पे, तो बच्चों उसका जवाब है नहीं। क्या IOC निकाल दें, एक घूंट पानी पी लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं निकाल दूँ डायरेक्ट, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं निकाल सकता मैं, पहला फैक्टर देखो, पहला फैक्टर है पर एनम बोला हुआ है, तो मैं डायरेक्टली तो कूदूंगा नहीं, ठीक है, पर एनम बोला तो मैं डायरेक्टली नहीं कूद सकता, तो पर एनम बोला। उसके बाद देखो 1 अक्टूबर को उन्होंने बिजनेस चालू किया, यानी 1 अक्टूबर से कब तक, 31 मार्च तक चला, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने बस चला है। तो मैं बस IOC भी कितने महीने का दूंगा, 6 महीने का दूंगा, ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों नहीं गाइस, ठीक है। तो अब आप निकालो 3 लाख इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, तो 15,000 आया ये 15,000 आया। फिर 2 लाख इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, 10,000 आया ये, ठीक है। फिर 1.5 लाख इंटू 10 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, तो 7,500 आ गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत तो देखो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है। चलो
आज इसे ख़त्म करके सोएंगे, ठीक है ना, मतलब जो भी है सोएंगे, जो भी आप करोगे इसे ख़त्म करके करेंगे। तो बाय प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट जो भी है कितना है, 1,60,000 है। अब यहाँ पर 2 IOC XYZ, एक्स का कितना है 15, 10, 7,500, 15,000, 10,000 और 7,500, ठीक है। तो बाहर निकालेंगे इसको, लिखेंगे कितना आ रहा है, जोड़ देते हैं, प्लस 10,000, 32,500, 32,500 प्रॉफिट यहाँ पर कितना बच गया, और कुछ तो हमें देना नहीं है, और कुछ ना देना ना लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट अब बैलेंस निकाल देते हैं। तो 1,60,000 और 1,60,000, यहाँ पर बैलेंस कितना आ रहा है, इसको मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पर 1,27,500 रुपये, ठीक है। टू प्रॉफिट बैलेंस, ठीक है। अब हम इस प्रॉफिट को पहले तो बांटेंगे पार्टनर्स में, पहले तो हमें बांटना होगा, ठीक है। तो इसको बांटते हैं, तो इसको बांटते हैं, यहाँ पर एक और पन्ना ले लेते हैं। तो क्या था, एक्स, वाई और जेड, कितना प्रॉफिट है, 1,27,500, 1,27,500 और 1,27,500। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 4:3 है, यानी कि दादा क्या हो रहे हो, 4/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, तो देखो कितना आ रहा है, ये इंटू कर देंगे इसको 4 से, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो मेरा 51,000 रुपये आ रहा है, ठीक है, 51,000 रुपये आ रहा है। उसके बाद 1,27,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, तो 38,250, उसका भी आ जाएगा 38,250, ठीक है, प्लस 38,250 प्लस 51,000, तो 1,07,000, ठीक है। तो ये हमें प्रॉफिट बांटना है, ठीक है, ये हमें प्रॉफिट बांटना है। अब देखो, उसको हमने गारंटी दी थी कितने की, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, उसको हमने गारंटी दी थी 80,000 रुपये की। आप इसको ध्यान से देखना, 80,000 रुपये कम नहीं होगा एक साल में, एक साल में 80,000 रुपये कम नहीं होगा, लेकिन उनके बिजनेस, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला देखना, 1 ईयर में तो उनका कितना चलेगा, एक साल के लिए उसका 80,000 का गारंटी है। बट हमारा जो पार्टनरशिप आया ही कितने, 1 अक्टूबर 2000 जो भी था, 1 अक्टूबर को आया है, यानी कि चला तो वो 6 मंथ ही है, चला तो वो 6 मंथ ही है, तो 6 मंथ का ही हम उसको गारंटी देंगे क्या, 6 मंथ का हम उसे गारंटी देंगे, तो 80,000 इंटू 6/12, यानी कि 6 महीने का ही गारंटी हम उसको देंगे, तो 6 महीने का गारंटी अगर आप निकालोगे तो ये मेरा 40,000 रुपये आ रहा है क्या, तो ये मेरा 6 महीने का गारंटी हो गया, ठीक है, तो 6 महीने का गारंटी वो मेरा हो गया। अब देखो, अब देखो, अब देखो क्या है, तो मेरा आ गया 6,000 का, 6 महीने का गारंटी आ गया। अब किसको गारंटी दी थी हमने, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी थी जेड को, ठीक है। अब जेड का हमें प्रॉफिट देखो कितना मिला है, जेड को 38,250 का प्रॉफिट मिला है। अब हम डेफिशिएंसी निकाल लेते हैं, डेफिशिएंसी निकाल लेते हैं। डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 40,000 माइनस 38,250, तो मेरी कितने की आ रही है, तो 40,000 माइनस 38,250, तो 1,750 रुपये की मेरी डेफिशिएंसी आ रही है, 1,750 रुपये की मेरी डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, 1,750 रुपये की मेरी डेफिशिएंसी आई है, ओके। तो 1,750 की मेरी डेफिशिएंसी आ गई। अब ये 1,750 रुपये बियर कौन करेगा, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी जेड को, यानी कि गारंटी कैसे, पार्टनर टू पार्टनर की गारंटी है, पार्टनर टू पार्टनर की गारंटी है, तो हम यहाँ पर गारंटी देंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ एक्स, वाई और जेड। तो एक्स को हमारे कितना कितना प्रॉफिट मिला, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले तो 51,000, 51,000, 38,250 और 38,250। तो अब देखो एक्स बियर करेगा, तो एक्स में से हम माइनस कर देंगे, 1,750 हमारी डेफिशिएंसी थी, ठीक है, 1,750 हमारी डेफिशिएंसी थी, तो इसको कितना प्रॉफिट आ जाएगा,
तो सबसे पहले तो 51,000 में से माइनस कर देंगे हम 1750, तो मेरा 49,250 रुपीज़ आ गया। 49,250 आ गया और 1750 में हम ऐड कर देंगे तो ये मेरा 40,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन करवाने का एक ही मतलब बनता है कि यहाँ पर टाइम फैक्टर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। टाइम फैक्टर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। टाइम फैक्टर था तो हमने गारंटी भी टाइम फैक्टर के हिसाब से दी, और जो मतलब कैपिटल वगैरह तो फिर आईओसी वगैरह हमने टाइम फैक्टर के हिसाब से ही निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो इसको। गारंटी इज स्टिल टू बी, मतलब ये तो हो गया लॉस के केसेस में भी। गारंटी इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम, टाइम बेसिस पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन है वो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये करेंगे, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अस्मीत, अब्बास एंड करमान, 3 पार्टनर्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 में वो अपना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं। अब्बास ने गारंटी दी, अब्बास इज गारंटीड मिनिमम, मतलब अब्बास को गारंटी, अब्बास इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, यानी कि अब्बास को गारंटी मिली कि उसका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो कितना होगा, 1,50,000 का उसका मिनिमम प्रॉफिट होगा पर एनम। द फर्म इनकर्ड लॉस, अब फर्म ने लॉस कर दिया 30,000 का, 30,000 का फर्म ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला है कि हाउ मच डेफिशिएंसी अस्मिता बियर फॉर द ईयर, यानी कि जो अस्मिता है, जो हमारे पास अस्मिता है वो कितना लॉस बियर करेगी। तो हम देखो, ये तो उसमें पूछा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना लेता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो कुछ काम आपको ना नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट हम इसमें नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले तो देखो 30,000 लॉस हम बांटेंगे। सबसे पहला हमारा काम बांटने वाला ही होगा। तो 30,000 का लॉस हम बांटेंगे। तो वर्किंग नोट, तो कौन कौन है, अस्मिता, अब्बास है, अस्मिता है, अब्बास है, और करमीत, क्या था, के नाम दे देता हूँ उसका, करमत है, करमान है वो। ठीक है, अब देखो हमारे पास लॉस आ चुका है 30,000 रुपये का। तो 30,000 रुपये का हमारे पास लॉस है, तो 30,000 रुपये इसको भी जाएगा, 30,000 रुपये इसको भी जाएगा, 30,000 रुपये इसको भी जाएगा, मतलब लिख रहा हूँ अभी जाएगा नहीं। अब कितना कितना जाएगा वो हमें नहीं पता, तो 3:1 में जाएगा, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है ना, तो आप इसको निकालो, 30,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 15,000, 6 5 30, तो 5 दूनी 10,000, 5,000। ठीक है, तो ये तो लॉस है जो मिलेगा, यानी कि अब्बास को कितना लॉस मिलेगा। लॉस के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, अब्बास को लॉस कितना मिलेगा, 10,000 का। फिलहाल तो हमें अब्बास पे ही फोकस करना है, फिलहाल हमें अब्बास पर ही फोकस करना है। अब देखो, अब्बास को गारंटी मिली थी 1,50,000 के प्रॉफिट की। अब मैं यहाँ पर एक डब्बा बना के समझाता हूँ मस्त वाला आपको। ये देखो, उसको गारंटी मिली थी 50,000 की, लेकिन अभी वो लॉस में है, यानी कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी वो यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि वो 10,000 रुपये अभी लॉस में है। 10,000 रुपये लॉस में, प्लस उसे 1,50,000 का हमें उसे प्रॉफिट भी देना है, तो वो 1,50,000 का प्रॉफिट देना है। तो अब हमारी डेफिशिएंसी कितनी निकली वो देखो, डेफिशिएंसी हमारी कितनी निकली, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो अभी सबसे पहले तो हमारे पास 10,000 का लॉस है उसके पास, और 1,50,000 की गारंटी प्रॉफिट उसे मिलना है। तो देखो 10,000, अब हमें उसे यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले तो हमें 10,000 कवर करना पड़ेगा, और फिर 50,000 कवर करना, मतलब 1,50,000 कवर करना पड़ेगा। तो 1,00,000 पहले तो 10,000 हम करेंगे। अब देखो मार्केट अगर आप देखते होगे तो इसको हम ब्रेक इवन बोलते हैं। ब्रेक इवन, सबसे पहले तो हम ब्रेक इवन पे लेके आएंगे, यानी जीरो पे लेके आएंगे। ये तो अभी वो लॉस में है, ठीक है, ये तो अभी लॉस में है, तो पहले तो हम इसे जीरो पे लेके आएंगे। तो जीरो पे लेके आएंगे तो 10,000 रुपये हम पहले देंगे, फिर हम और कितना देंगे, 1,50,000 और देंगे, यानी कि हमारी टोटल डेफिशिएंसी कितने की आ गई, ध्यान से देखना, 1,60,000 की डेफिशिएंसी आ गई। एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, देखो 10,000 रुपये वो लॉस में है, अभी वो धरती, हिमालय धरती है, अभी वो लॉस में है, यानी धरती के नीचे है। ठीक है, धरती के नीचे अभी वो लॉस में है। तो लॉस में, तो सबसे पहले तो हम उसका लॉस कवर करेंगे, 10,000 का लॉस उसे कवर करेंगे। अब हम अगर उसे 10,000 रुपये देंगे तो वो अब जीरो पे आया, अब उसके पास कुछ भी नहीं है।
लेकिन हमने गारंटी दे रखी है 1,50,000 की, तो हमें उसको 1,50,000 और देंगे, तो 1,50,000 और देंगे, तब हमारे पास 1,50,000 की गारंटी यहाँ पर फुलफिल होगी। पहले हम लॉस कवर करेंगे, फिर 1,50,000 रुपये हम उसे देंगे, तो हमारा फिर जाकर के गारंटी फुलफिल होगा। तो हमें 1,60,000 रुपये उसे देने पड़ेंगे, हमें 1,60,000 रुपये उसे को देने पड़ेंगे। समझ में आया आपको? वो पे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब इसे मैं ना यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब 1,60,000 है। अब मैं अस्मिता बनाता हूँ यहाँ पर, ये अब्बास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर में कुछ बोला है क्या? अब कुछ भी नहीं बोला, तो हम इसको क्या करेंगे, 3:2 में बियर करेंगे। कौन? अस्मिता और अब्बास, ठीक है। कुछ भी नहीं बोला तो हम इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा ये नहीं करना, हमें बस 3:2 देखना है, 3:2 हमें बस देखना है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पर 3:2 ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। तो अस्मिता, तो 1,60,000 इंटू 3/5 और 1,60,000 इंटू 2/5। तो कैसे करेंगे इसको? तो 1,60,000 इंटू 3/5, तो मेरा आ गया 96,000, ठीक है। कितना आ गया? 96,000। और 1,60,000 इंटू 2/5, तो ये आ गया मेरा 64,000। अब देखो, एक तो हमारे पास उनके पास लॉस था, ये भी उन्हें लॉस में ही है, क्योंकि प्रॉफिट तो किसी का हुआ नहीं था, तो ये अभी भी लॉस में ही है, तो यानी 96 का लॉस है। प्लस प्लस ये 15,000 का भी लॉस उसे बियर है उसके पास पहले से, तो उसका अस्मिता का टोटल लॉस कितना हो गया? 15,000। तो इसका टोटल लॉस कितना का हो गया? 96,000 प्लस 15,000, तो 1,11,000 का इसका लॉस हो गया टोटल अस्मिता का। अब अब्बास का कितना लॉस हो गया? यहाँ पर इसको मैं प्लस करेंगे हम, कितना? ये अब्बास का तो छोड़ो, अब्बास को तो हमने गारंटी दे रखी है, उसको तो प्रॉफिट मिलना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, अब्बास को नहीं, करमान को, ठीक है, करमान को है, तो ये भी गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया, शिट सॉरी। 3:1 और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1/4। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो, अब्बास को तो हमने गारंटी दी थी ना, तो करमान होगा, यानी कि हमारा जो होगा वो 3:1 होगा, 3:1 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 3/4 अपॉन 1/4, तो 1,60,000 इंटू 3/4 कितना हो जाएगा? ये 1,20,000। अब देखो कुछ गलत हुआ ना तो आप बता देना कमेंट में, ठीक है। 1,60,000 इंटू 4, 40,000 रुपये आया, ठीक है। तो देखो 1,60,000 था। अब अस्मिता है और ये करमान है, तो अस्मिता का सबसे पहले तो हमारे पास 15,000 का भी लॉस है, तो 15,000 का लॉस वो बियर करेगी। देखो ये भी तो लॉस ही, देखो समझने की कोशिश करो, प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं था, प्रॉफिट तो जीरो था, ठीक है। तो इसके पास पहले से ही लॉस था 15,000 का। अब क्योंकि उसने गारंटी दे रखी थी, तो 1,20,000 उसके हिस्से में आ रहा है, तो 1,20,000 भी उसे ही बियर करना पड़ेगा, तो अस्मिता को तो बियर करना पड़ेगा 1,35,000 रुपये। और करमान को कितना करना पड़ेगा? ये करमान का 5,000 यहाँ पे, तो 5,000 रुपये इसको ये बियर करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? ये 5,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, तो सबसे पहले टू लॉस, कितना लॉस था हमारे पास? 30,000 रुपये का लॉस था, ठीक है, 30,000 रुपये का लॉस था। टू अब्बास, कैपिटल अकाउंट, सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि देखो अब्बास कैपिटल अकाउंट, तो उसको हमें कितना देना? 1,60,000 उसको जाएगा, ठीक है, 1,60,000 उसको जाएगा। तो इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ यहाँ पर, तो 1,60,000 प्लस 30,000, तो कितना हो गया? 1,90,000। फिर यहाँ पे कितना होगा? 1,90,000, ठीक है। अब्बास का कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसको हम प्रॉफिट देंगे 1,60,000 का, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कितना? 1,90,000 का लॉस बच रहा है, 1,90,000 का लॉस बच रहा है बाय लॉस। ये अब कौन बियर करेगा? ये तो प्रॉफिट, इसको गारंटी मिली हुई थी, तो ये हमारा प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। उसको तो गारंटी मिली हुई, तो प्रॉफिट मिल गया उसको, लेकिन हमारा कौन करेगी? अस्मिता करेगी और करमान करेगा। तो अस्मिता कितना बियर करेगी गाइस? 45,000 हो गई, 1,35,000, तो कितना बियर करेगी अस्मिता?
1,35,000, ठीक है। और हमारा करमान कितना बियर करेगा, 45,000, तो 45,000। तो इस तरीके से आपको करना है, तो इसको नीचे लिख लो आप, ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे लिख लो, इसको टोटल करके 1,90,000, ठीक है। सही आ रहा है ये 1,90,000। एक सेकेंड 30 1,35,000 40,000 प्लस 5,000 45,000 आ रहा है वो तो, और 1,60,000 गड़बड़ कर दिएगा हमने कुछ, 30,000, ठीक है। 30,000 यहाँ पे आया, फिर 1,60,000 हम इसको देंगे, और 1,20,000 प्लस 15 1,35,000, और एक सेकेंड 1,20,000, अच्छा सॉरी मुझे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखो यहाँ पर देखो, मिलेगा तो देखो, देना तो डेफिशिएंसी तो 1,60,000 के, बट हमें उसको प्रॉफिट मिलेगा कितना, उसे प्रॉफिट तो अल्टीमेटली 1,50,000 ही मिलेगा ना। प्रॉफिट तो उसे 1,50,000 ही मिलेगा, क्योंकि बाकी तो 10,000 उसका लॉस था, ठीक है। तो वो लॉस यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 1,80,000 आएगा, ओके। अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उसे कितना मिलेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट तो उसे 1,50,000 ही मिलेगा। एक सेकंड पानी पी लेने दो मेरे को, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, और ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये हमारी लास्ट टॉपिक था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। तो अब कल से या फिर एक दिन हट के हम स्टार्ट करेंगे क्या, गुडविल चैप्टर अपना जो अगला वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, मुझे इसमें कुछ गलती तो नहीं लग रही, ठीक है। फिर भी अब एक बार चेक मार लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।